भागवानी और हमारी दुश्मनी ऐसी है जैसी सांप और नेवले की, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाए और यो खत्म ना हो। ये भी सच है कि इस दुश्मनी की आग में दोनों परिवारों ने बहुत लाशें गिरा के अपने कलेजे की आग ठंडी की थी, और उन लाशों में 2 लाशें तेरे माँ बाप की भी थी। ये आधा सच सुन के आई है ना तू यहाँ? इस आधे सच के पीछे एक पूरी सच्चाई भी है, वो ना बताई होगी किसी ने तुझे। मैं बताऊं, ये दुश्मनी की आग हमने नहीं, तेरी अम्मा जी ने लगाई थी। बहुत गहरी दुश्मनी है जो, बहुत गहरी। ऐसी दुश्मनी है कि मैं प्यासी भी मर रही हूं अधूरी दुनिया में। सिर्फ उस भागवानी के घर पानी का घड़ा हो तो एड़ियां रगड़ते रगड़ते चाहे मेरी जान निकल जाए तो पानी पीने उस घर ना जाऊं। मेरा कलेजा जानता है कि जब ऐसी दुश्मनी वाले घर की छोरी मेरे घर की बहू बन के आई तो क्या बीती मुझ पे। रहने दो ना दीदी, ऐसी बातों का क्या फायदा जिनका कोई मतलब ही नहीं। छुट्टन, तेरे लिए इन बातों का कोई मतलब ना रहा होगा, लेकिन मेरे लिए तो था है और कल भी रहेगा। मैंने ना छेड़ी ये बात। क्या छोरी आई है मेरे दरवाजे पे सवाल लेके? कहते हैं ना, दरवाजे पे कोई आस लेके आए तो खाली हाथ नहीं भेजते। तू क्या चाहता है कि ये खड़ी होके हमें हत्यारा कहती रहे और मैं यहाँ पे सर झुका के सुनती रहूं, इसे जवाब भी ना दूं कि पहले चिताओं का धुआं किसके शमशान से उठा था? और इस बदले के धुएं को मिटाने के लिए आपने अपने बेटे का इस्तेमाल किया। शौर्य ने दिया को अपने झूठे प्यार में फंसाया। कितना गिर सकता है कोई, कितना गिर सकता है कोई कि अपने बदले के लिए प्यार जैसे पवित्र रिश्ते के साथ भी खिलवाड़ करे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब शौर्य दिया से बेहद मोहब्बत करता है, सच्चा प्यार करता है, और अपनी दुश्मनी के बारे में हमने शौर्य को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। बताइए ना दीदी। आपको क्या लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ कि आपके झूठ को सच मान लूंगी? हर एक परिवार जो बदले की आग में इतने सालों से तड़प रहा, वो अपने ही घर के बेटे को इस खानदानी दुश्मनी के बारे में नहीं बताएगा? नहीं, हमने शौर्य को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। देखिए, नहीं मुझे कुछ सुनना है और नहीं आप लोग समझाने की कोशिश कीजिए। बस एक बात ध्यान से सुनो, अगर दिया को कुछ भी हुआ, एक खरोच भी आई ना, तो असली दुश्मनी क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। जानवी, ये कर रहा है छुट्टन, ये कर रहा है। देख नहीं रहा चोरी के तेवर बढ़िया आ गए इसमें। जान दे इसने हो सके है ये आग मशाल बन के भगवानी के घर के एक एक कोने में राख कर दे। कुछ भी हो जाए, मैं दिया को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी उससे मैं।
शौर्य बेटे, बहू को उसकी दादी जी से मिलवा कर ले आओ, मैं ही वेट करता हूँ। जी मामा जी, हम आते हैं। भैया, हाउ डेयर यू दिया, तू यहाँ कैसे आ गई? इस औरत ने तुझे पाल पोसकर बड़ा किया, इसे अस्पताल पहुंचाकर के भी तुझे चैन नहीं मिला। तेरी वजह से अम्मा जी मौत से लड़ रही है। एक मिनट राजवीर, जो हुआ है उसका दुख हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने मेरी पत्नी के बारे में बकवास करता रहे और मैं यूं ही सुनता रहूं। तो क्या कर लेगा तू? हाँ, क्या कर लेगा तू? देख राजवीर, क्या कर लेगा तू? बोलना। राजवीर, वैसे यहां पर इतना सारा ड्रामा क्रिएट हो चुका है, मैं और नहीं चाहता कि कुछ भी हो। दिया, इस समय तुम्हारे मन में क्या है हमें नहीं जानना, लेकिन बेहतर यही होगा तुम यहां से चली जाओ। भैया, अम्मा जी की तबीयत कैसी है अभी? हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। तुझे अम्मा जी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। राजवीर, प्लीज भैया। ठीक है, तुम देख सकती हो, मगर बाहर से। दिया अम्मा जी की ऐसी हालत में मैं नहीं चाहता कि यहाँ और कोई तमाशा खड़ा हो। बेहतर यही होगा कि पापा और ताया जी के आने से पहले तुम इसे यहाँ से लेके चली जाओ। भैया, सच मानिए, हम कभी नहीं चाहते थे कि अम्मा जी के साथ ऐसा हो, पर हम जानते हैं कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे अभी। हमें बस इतना बता दीजिए कि जानवी कैसी है। उसका फोन नहीं लग रहा। जानवी बिल्कुल ठीक है, मगर तुम अभी यहाँ से चली जाओ। थैंक यू भैया। दिया प्लीज मत रो। आदित्य और राजवीर का गुस्सा जायज है। सच कहूं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कोई हमें अम्मा जी से मिलने देगा। ये तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया। और दिया, अम्मा जी के साथ जो भी हुआ है उसके कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। और ऐसे में उनके अपने हमसे तो नाराज हो गए ही,
लेकिन समय रहते ही उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। दिया, बस यूं समझ लो कि हम और हमारा प्यार जीतेगा। ये सब हमें अपनाएंगे। तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है ना? अम्मा जी के बारे में सर कुछ पूछना है। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाह रहे हो, पर अब जो बात मैं आप लोगों ने बताने जा रहा हूं उसने जानकर आपको कुछ भी पूछने की जरूरत ना पड़ेगी। जो तो आप जानते हो कि इस वक्त अम्मा जी आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अगर दिया को कुछ भी हो, एक खरोच भी आए ना, तो असली दुश्मनी क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। छोरी ने आज मूड खराब कर दिया छुट्टन। तेवर देखे, भगवानी की परछाई लग रही थी यो। उसके हुए लोग जीजी कि पांचों उंगलियां एक बराबर न होती। एक बहन नदी के पानी जैसी शान और दूजी भड़कती हुई आग जैसी। जरा सा ध्यान न दो तो खड़े खड़े आदमी ने राख